खूनी जंग का तबल एक मरतबा फिर बज चुका है। ईरान के सदर की जानिब से एक अहम तरीन बयान जारी हुआ है। इस बयान ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है और पाकिस्तान समेत पूरी अरब दुनिया हाई अलर्ट पे जा चुकी है। एक मरतबा फिर ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज का जारी होना इस वक्त एक वाज़े इशारा है कि इस खित्ते में कुछ बड़ा होने जा रहा है और जंग के बादल जो हैं वो दोबारा से मंडला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम मई 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं ईरान के और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से। पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी तो जारी और सारी है और इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएशन का रोल अब भी जारी रखे हुए है और जारी रखने की पोजीशन में है। लेकिन अल्टीमेट फैसला इन दोनों मुल्कों ने करना है। 47 साल के इख्तलाफात हैं जो कि इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए हमें नज़र आ नहीं रहे। अब इस सब के अंदर एक और बड़ी स्टेटमेंट आई है जो कि अमरीका के लिए बड़ी परेशान कुन है और असल मामला और असल मुद्दा ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है। 400 किलोग्राम, तकरीबन 440 किलोग्राम जो है, 60% अफजोदा यूरेनियम के हवाले से अमरीका की जान अटकी हुई है। अब अमरीका एक मरतबा फिर ईरान पर हमलों की तैयारी कर रहा है और IAEA जो है उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है और वहीं दूसरी जानिब ईरान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी जो हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान का बेशतर अफजोदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। अपने एक बयान में राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान का बेशतर अफजोदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है, जबकि नतन्स और फर्दों के मुआयने की भी अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजोदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम जो है वो इस्फहान की सुरंगों में छुपा हो सकता है। ग्रोसी ने मजीद कहा कि IAEA ने रूस और दीगर मुल्कों से ईरान की अफजोदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर बात भी की है, लेकिन ये एक इंतहाई पेचीदा अमल होगा और ये इतना आसान नहीं होने जा रहा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दे दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में साफियों से गुफ्तगू करते हुए मुमकिन तौर पर जंग बंदी के खात्मे से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। सदर ट्रंप बोले, ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहां असल लीडर कौन है। अमरीकी सदर ने साफियों से गुफ्तगू के दौरान यह भी कहा कि ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाजत देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का जिक्र किया और कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसी में शामिल है। सदर ट्रंप बोले कि 11 तैयारे गिर चुके थे और इस सब के अंदर इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंग बंदी और वही जो भारत के हवाले से स्टेटमेंट्स हैं उनका भी जिक्र किया। फिर ट्रंप ने ईरान के हवाले से प्राइमरली जो बात की है वो इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा कि ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमतें फौरन कम हो जाएंगी। उन्होंने आबनाए हुर्मज़ से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि हम आबनाए हुर्मज़ इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास अपना बहुत तेल है, लेकिन असल इशू जो है वो बाकी मुल्कों के लिए, तो आबनाए हुर्मज़ हमारे लिए तो कंसर्न ही नहीं है। अब अमरीकी अखबार जो है उसने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर शदीद और तेज़ हमलों की नई लहर का मंसूबा बनाया है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तात्तुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है और एक मंसूबा यह है अमरीका का कि आबनाए हुर्मज़ के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए ताकि आबनाए हुर्मज़ को बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके और आबनाए हुर्मज़ पर कब्जे के लिए अमरीका को अपने फौजी भी उतारने पड़ सकते हैं। अमरीकी फौजी हुकाम जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर आबनाए हुर्मज़ का, चूँकि ट्रंप एक नया नक्शा भी शेयर कर चुके हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली हो रही हैं। इसमें इवन दोबारा से 440 किलोग्राम इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को नेटन्स, फर्दो और इस्फहान की जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर एक कमांडो एक्शन करके ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ले जाकर अमरीका की तरफ से ये पॉसिबिलिटी सामने आ रही है कि अमरीका इसे भी डिस्कस कर रहा है कि उस अफजोदा यूरेनियम को निकाला जाए। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम के
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तरफ से ईरान के खिलाफ दोबारा से फौजी कार्रवाई के इशारे के बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और तेहरान की फ़ज़ाओं में अटैक करने वाले ड्रोन्स तो नहीं लेकिन जासूसी वाले ड्रोन्स देखे गए, जिसके बाद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो फौरी तौर पर एक्टिवेट हो गया और एयर डिफेंस सिस्टम से फायरिंग भी की गई। अब ये भी कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता और इस डेवलपमेंट को भी जाहिर बात है कि बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। ये जासूसी वाले ड्रोन और क्या करने जा रहे हैं, इन जासूसी वाले ड्रोन्स का और काम क्या है, सिवाय इसके कि ये ईरान के ऊपर हमलावर हो, सिवाय इसके कि ईरान जो है उसके अपने तमाम तर चीज़ों को ये एनालाइज करें बिफोर द एयर स्ट्राइक्स। अच्छा, फिर इस सब के अंदर ईरान जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा। एक तरफ तो मैं आपको बता दूं कि अमारात ने अपने शहरियों को ईरान, लबनान और इराक जाने से एक मरतबा फिर रोक दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो होने जा रहा है। फिर इसके साथ ही साथ जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान भी झड़पें बदस्तूर जारी हैं। अब इस सारी सिचुएशन में एक तरफ अमेरिका अपनी जंगी तैयारियों को बढ़ा रहा है तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान जो है वो भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है, बल्कि ईरान की तरफ से कुछ बड़े सरप्राइजेस का भी कहा गया है और इवन ईरान की IRGC की नेवी जो है उसने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम जो है वो एक सरप्राइज हथियार जो है वो अनवेल करने जा रहे हैं जो अमेरिका के लिए बड़ा परेशान कुन होगा, बल्कि अमेरिका को देखना होगा कि कहीं उसे हार्ट अटैक ही ना हो जाए हमारा ये सरप्राइज जो है वो देखने के बाद। एक तरफ तो पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया इंटरनेशनल मीडिया को कि ईरान का एक प्रपोजल था जो कि ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम एक नया प्रपोजल, एक अपडेटेड प्रपोजल जो है वो जमा करवाएंगे। अब उस प्रपोजल के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और बताया ये जा रहा है कि ईरान की तरफ से, पाकिस्तान से जो हमें मकामी ज़राए से भी पता चल रहा है कि ईरान की तरफ से जो अपडेटेड प्रपोजल है, जो रिवाइज्ड प्रपोजल है, जो नज़र सानी शुदा ईरान ने प्रपोजल तैयार किया है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान को शायद मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम तक मिल जाए और ये प्रपोजल भी पाकिस्तान के पास पहुँचने के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन चूँकि जंग की तैयारियाँ उरूज पर हैं, ईरान के फ़ज़ाओं के अंदर जासूसी वाले ड्रोन्स का जाना कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि एक इंतहाई परेशान कुन और एक इंतहाई तशवीशनाक अपडेट है। तो इस सब के अंदर ईरान के सदर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड ईरान्स टॉलरेंस एंड कंसीलिएशन, यानी ईरान के सबर और ईरान की मफाहमत का मुशाहिदा दुनिया ने कर लिया। अब नाज़रीन इकराम इन्होंने कहा है कि व्हाट इज बीइंग डन अंडर द गाइज ऑफ नेवल ब्लॉकेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट अ नेशन पेइंग द प्राइस ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा है कि जो आप इसकी आड़ में, नेवल ब्लॉकेड की आड़ में कर रहे हैं, हमारे नज़दीक आपका ये नेवल ब्लॉकेड जो है ये मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा है और आप एक कौम के खिलाफ ये मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं जो कीमत चुका रही है अपनी रेजिस्टेंस की, अपनी साबित कदमी की और अपनी आज़ादी की। और ये जो अप्रोच है, ऑप्रेसिव अप्रोच है ईरान की, उसके लिए ये बताया इन्होंने कि ये हमारे लिए, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, दिस इज़ इनटॉलरेबल। ये बात जो है ये वाजे कर दी गई है एंड दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। और ईरान की तरफ से एक वाजे सुर्ख लकीर का ड्रॉ हो जाना, एक वाजे रेड लाइन का ड्रॉ हो जाना, इस जानिब इशारा है कि ईरान की भी बस होती जा रही है, ईरान का सबर भी जवाब देता जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें अहम हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो अहम तरीन नुक्ता है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि ये जंग टल जाए और जो एक सीज़ फायर तोड़ने की बात हो रही है और ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, ईरान के खिलाफ एक और मिलिट्री ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त एक्टिव हो चुका है कि मामला उस तरफ को ना जाए, लेकिन देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।